हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। जीरो टू हीरो फुल कोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का चैप्टर 7 है ये। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल को कनेक्ट करना सीखेंगे, कौन सा मोबाइल कैसे कनेक्ट होता है और उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। सिस्टम में आप सर्च करेंगे डिवाइस मैनेजर, तो ये डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मोबाइल आप कनेक्ट करेंगे उनका जो पोर्ट आएगा वो यहाँ पे शो करता है। ये इसे कहते हैं हम लोग डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। आपके ड्राइवर में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो यहीं शो होती है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए उन्होंने अनलॉक टूल ओपन करा, यहाँ पे वो ड्राइवर चेक नहीं करते। अगर टूल के अंदर एरर आ रहा है, एग्जांपल के लिए आप कोई भी टूल काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, उसमें एरर आ रहा है तो वो डायरेक्ट एरर का फोटो भेज देते हैं। वो ये चीज़ नहीं चेक करते। यहाँ से भी आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हो कि डिवाइस मैनेजर में वो ड्राइवर प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सेट है, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये डेड सेट और डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है, ये क्वालकॉम पोर्ट बना रहा है डायरेक्ट। तो देखो, ये होता है क्वालकॉम पोर्ट। आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे और आपका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये वीडियो पूरा देखना। आपका जो भी ड्राइवर से रिलेटेड, जो भी मोबाइल से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं। ये होता है क्वालकॉम। तो क्वालकॉम के कौन कौन से मॉडल होते हैं, कैसे कनेक्ट होता है, सब बताता हूँ। देखो, इसमें आते हैं पहले हम। मेरे पास जो अभी कनेक्ट है वो है पोको का X5। ठीक है, ये डेड सेट है और डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है। अक्सर मोबाइल जब डेड हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट पोर्ट बनाते हैं, तो उसमें हार्डवेयर इशू होता है। अब आप इसको फ्लैश भी करेंगे तब भी वो एरर मारेगा ही मारेगा। ठीक है, तो ये क्वालकॉम हो गया। एक मैं आपको सिखा देता हूँ पहले, क्योंकि आपने सैमसंग सीखा है तो अब ये सीख लीजिएगा आप। एक होता है क्वालकॉम QUALCOMM। ठीक है, एक होता है क्वालकॉम और एक आता है MT का, जिसे हम लोग मीडिया टेक कहते हैं, और एक SPD। ये तीन CPU कॉमन है बिल्कुल। वैसे समझ लीजिए बिल्कुल ज़रूरी है, हर PC के अंदर ये मानेगा ही मानेगा। इनका ड्राइवर आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये अगर आपने चिमेरा इंस्टॉल कर रखा होगा तो आप समझदार हैं। सारे ड्राइवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आपने ओल्ड वीडियो देख रखी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कस्टम इंस्टॉल। ये देखो, यहाँ पे ADB ड्राइवर, HTC ड्राइवर, HTC मोबाइल। ADB ड्राइवर क्या होता है, मोबाइल ऑन कंडीशन में जब कनेक्ट होता है तब वो ADB ड्राइवर और MTP ड्राइवर, दो ड्राइवर बनाता है। ये LG मोबाइल का ड्राइवर, हवावे हॉनर मोबाइल का ड्राइवर यहाँ मिलेगा, मीडिया टेक का ड्राइवर। ठीक है, MT के मीडिया टेक मैंने आपको बताया अभी, सैमसंग का ड्राइवर, क्वालकॉम का ड्राइवर, ब्लैकबेरी का USDK। ये ड्राइवर यूज़ होगा आईफोन के अंदर जब आप DFU मोड कनेक्ट करोगे। वो जब आईफोन का सेट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। USB-DK। ये होता है यूनिस्को, UNISOC। ये होता है SPD ड्राइवर। ठीक है, ये होता है मोटोरोला का ड्राइवर। तो ये आप इनको सबको चेक कर लें, सिलेक्ट और एंड देन नेक्स्ट करेंगे। आपके जितने भी ड्राइवर हैं सब कनेक्ट हो जाएंगे, PC के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कनेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से मोबाइल कैसे कनेक्ट होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। आज हम Xiaomi के ऊपर बात करेंगे, MI के मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास MI के मोबाइल कनेक्ट है, तो पोको और ये पोको के या फिर Xiaomi के जितने भी सेट हैं ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं ये। ठीक है, तो भाई बात ये है कि क्वालकॉम के अंदर जितने भी मॉडल हैं MI के अंदर तीनों CPU हैं, MT के भी है। ये चीज़ चेक करने का तरीका ये होता है कि आप MI के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मॉडल की जो लिस्ट है यहाँ पे आप चेक करेंगे। MT के का सीरीज चलती है 68 के, 67, 65, ये MTK का मॉडल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन के भी दो CPU तो हो गए, MTK भी हो गया, स्नैपड्रैगन हो गया। अब मेरे को SPD और चेक करना है कि SPD के भी है, तो आप स्पीड ड्रम के इस पे जाएंगे और यहाँ पर आके आप Xiaomi लिखेंगे तो Xiaomi के सेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो SPD जो CPU उसमें Xiaomi के सेट नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ MTK और Qualcomm आते हैं। अब MTK का जो मॉडल है, MI का MTK का जो मॉडल है, वो मोबाइल ऑफ करके प्लस माइनस प्रेस करोगे। देखो, अक्सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी मैं काम करता हूँ ऑनलाइन तो मैं कहता हूँ मोबाइल ऑफ। कस्टमर से मैं जब चैट करता हूँ नोटपैड पे तो मैं ऐसा कहता हूँ कि मोबाइल ऑफ करें, CONNEC कनेक्ट प्लस माइनस। मैं कहता हूँ मोबाइल ऑफ करो, कनेक्ट करो प्लस माइनस। समझदार इंसान समझ जाता है कि भैया भाई कह रहे हैं कि मोबाइल को ऑफ करके प्लस माइनस का मतलब होता है पावर नहीं, वॉल्यूम अप और डाउन। आप दोनों बटन दबा के रखें एंड देन कनेक्ट करें। अगर MTK होगा तो मीडिया टेक बनाएगा आपके यहाँ पे, क्वालकॉम होगा तो मोबाइल रिबूट हो जाएगा या फिर रिकवरी में जाएगा या फास्ट बूट में जाएगा। उसकी एक वजह है कि MI के अंदर जो क्वालकॉम मोड कनेक्ट होगा वो ईडियल पॉइंट से होगा। अभी ईडियल पॉइंट क्या बला है वो आपको समझाता हूँ। अब आप ये सोचोगे कि आपने तो ये ऐसे लगा दिया, ये डेड सेट है तो उसने डायरेक्ट पोर्ट बना रखा है।
ठीक है। तो MTK होगा तो प्लस माइनस से बनाएगा ऑल मॉडल, जितने भी MTK सेट हैं मीडियाटेक के, वो इसके Xiaomi के। अच्छा Xiaomi के बहुत कम मॉडल आते हैं, बट आते हैं, जैसे कि 6A आता है, ठीक है, Redmi Note 8 आता है, ठीक है, और 5A नहीं आता, 4 Redmi 4 आता है, ये Redmi इसमें नहीं आएगा, Redmi 7A MTK नहीं है, Redmi 9 है MTK। तो हमें नॉलेज हो जाती है जब आप काम करते रहते हो, तो आपको इतना पता चल जाता है कि कौन से मॉडल में कौन सा CPU है। 7A के अंदर Qualcomm है, 6A के अंदर MTK है, तो ऐसा पता चल जाता है। तो अब बात ये आती है कि MTK है तो प्लस माइनस से पोर्ट बनाएगा, आपका प्रॉपर पोर्ट होगा तो आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो, आपको जो भी प्रोसेस करना आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। Qualcomm होगा तो उसके लिए फिर ADL पॉइंट होता है। जो भी मॉडल है आपका, मेरे पास अभी जो कनेक्ट है पोको का, पोको X Pro है मेरे पास ये, और मेरे को इसका ADL पॉइंट चाहिए। तो आप इमेज पर आएंगे तो यहाँ पे हज़ारों फ़ोटोज़ हैं, हर कोई अपडेट करता रहता है, तो उस हिसाब से आप अपना ADL पॉइंट चेक करें। ये ADL पॉइंट है। ADL पॉइंट कहते हैं 2 पिन, कोई भी 2 पिन जैसे कि ये दिखा रखा है, इन दोनों को टच करेंगे आप और पोर्ट बना लेगा। कुछ मॉडल्स के अंदर बैटरी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती, बट हाल फिलहाल में अपडेट ये है कि बैटरी के साथ ADL कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आप ADL कनेक्ट करते हो ना, जब आप काम करते हो तो बैटरी अगर रिमूव हुई होती है तो मोबाइल रिबूट हो जाता है। अगर बैटरी लगा के करोगे तो वो रिबूट नहीं होगा, वो अपना प्रोसेस पूरा कर लेगा और काम होने के बाद वो मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो 50-50 का चांस होता है। अगर काम नहीं हो रहा तो आप बैटरी रिमूव करके भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे CPU के अंदर, सिस्टम के अंदर बैटरी लगा के ADL पॉइंट नहीं होता है, बट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपको कनेक्ट करने का तरीका पता चल गया। भैया प्लस माइनस है तो MTK बना रहा है, अगर Qualcomm है तो ADL पॉइंट ले लो उसका, ठीक है। अब Xiaomi के मोबाइल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वही नॉर्मल चीज़ें हैं, पैटर्न लॉक, हार्ड रीसेट, FRP, MI अकाउंट। अब 2 चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, पैटर्न लॉक, FRP और MI अकाउंट। इसका काम इतना है मार्केट के अंदर कि आप समझ लें कि डेली के 20-25 सेट मार्केट के अंदर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास काम आता है तो, ठीक है। ERN पैटर्न लॉक, ठीक है। पैटर्न लॉक, हार्ड रीसेट, अभी के डेट में 99% MI के मोबाइल पैटर्न लॉक हार्ड रीसेट हो जाते हैं। हार्ड रीसेट किसे कहते हैं, वाइप डाटा करने को हार्ड रीसेट कैसे कहते हैं। आप मोबाइल को ऑफ करेंगे, मेरे पास अभी नहीं है वरना मैं आपको बताता, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा तो मैं ला भी नहीं सकता शॉप पे से किसी की। मोबाइल ऑफ करेंगे, ये MI के ऑल मॉडल के अंदर काम करेगा। वॉल्यूम अप और पावर प्रेस करके रखेंगे आप तो मोबाइल रिकवरी में जाएगा, एंड देन वह आपसे वाइप डाटा कर देंगे। जैसे कि मैं इसी मॉडल को X Pro को हार्ड रीसेट करता हूँ। आपको अगर कभी भी कन्फ्यूज़न हो कि भाई मेरे को नहीं हो पा रहा है, तो आप वीडियोस यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस होती हैं, हर मोबाइल की वीडियोस होंगी, उनको आप चेक कर सकते हो। ये तो सेटिंग में से कर रहे हैं यार। यहाँ पे आप लिखेंगे वाइप डाटा, अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो, या फैक्ट्री रीसेट, सॉरी वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। तो इसका जो प्रोसेस है मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ कि आता ही नहीं आता, वो चीज़ जो होती है, जो रिकवरी का ऑप्शन होता है, वो आपको समझना आना चाहिए। फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है और 100% है कि आपका मोबाइल अगर MI का है तो हार्ड रीसेट होगा ही होगा। बैटरी चार्ज कर लेना, वरना वो रिकवरी पे स्टक होता रहेगा बार बार, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पावर ऑफ करा, वॉल्यूम बटन और पावर बटन, वॉल्यूम बटन और पावर बटन दोनों दबा के रखोगे, मोबाइल रिकवरी में जाएगा। ये पावर ऑफ नहीं कर पा रहे। पावर ऑफ करने का तरीका होता है कि आप तीनों बटन दबा के रखें, वो ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाता है। ये छोड़ दो, फिर पावर बटन जब सेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड, इसको मैं रिकवरी मोड कहता हूँ, और आप शायद कुछ और मोड कहते होंगे। रिकवरी मोड होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रिबूट, वाइप डाटा, कनेक्ट, MI असिस्टेंट मोड और सेफ मोड। देखो रिबूट करोगे सेट ऑन हो जाएगा। वाइप डाटा का मतलब होता है आपका डाटा जो ख़त्म हो जाएगा, पैटर्न लॉक ख़त्म। कनेक्ट MI असिस्टेंट मोड, ये नया अपडेट आया है, इसमें कनेक्ट करोगे तब हम क्या करते हैं, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। MI की FRP होती है इससे क्या नाम है, मिस्टर ऑथ टूल, मैंने आपको दिखाया था, नहीं दिखाया था बताया था। ये एक टूल है, इसके क्रेडिट पे चलता है ये। इससे MI की FRP होती है ऑनलाइन वाले मॉडल्स की, जो मॉडल्स ऑनलाइन होते हैं, तो इस मोड पे कनेक्ट कराया जाता है, कनेक्ट MI असिस्टेंट मोड। हम लोग पोर्ट शेयरिंग करके करते हैं। यहाँ से हमने अपना अकाउंट लॉगिन करा, और पोर्ट शेयरिंग करा अपने PC के अंदर, डन, काम हो गया। तो यहाँ पे लिखा है MI असिस्टेंट मोड, FRP रीसेट, यहाँ से हम लोग FRP रीसेट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, वाइप डाटा करके वाइप ऑल डाटा
ख़त्म, बस रिबूट, मोबाइल का जो पैटर्न है वो रिमूव हो गया। अब ये उसके बाद आता है MI अकाउंट। 99% चांस MI अकाउंट आएगा अगर MI अकाउंट कस्टमर ने लगा रखा है तो। MI अकाउंट उसके साथ FRP आती ही आती है, जाहिर सी बात है, जब Gmail ID डली हुई है तो MI अकाउंट तो डले हुई होगा, कॉमन सेंस है। कौन कौन से मॉडल होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, बट मैं ये गेम समझाता हूँ, उसके बाद हम फ्लैशिंग का गेम सीखेंगे। देखो, एक वेबसाइट है जो कि वो तो नहीं है बट मेरे को अच्छी लगती है, GSM माफिया। MI अकाउंट की फाइल्स में आओगे, यहाँ पे MI अकाउंट की सारी फाइल मिल जाएगी। फ्लैश फाइल अलग होती है, MI अकाउंट की फाइल अलग होती है, ठीक है। फ्लैश फाइल अलग होती है, MI अकाउंट की फाइल अलग होती है। MI अकाउंट Xiaomi के दो तरीके से होते हैं, एक ऑफलाइन मोड, एक ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड क्या होता है, अनलॉक टूल है, AMT टूल है, जो भी मार्केट के अंदर टूल है, ये Xiaomi का सेट है। इसमें जितने भी सेट हैं ये दिस इज़ कॉल्ड ऑफलाइन मोड, कि आप खुद कर सकते हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑथ मोड होते हैं, MI ऑथ। MI ऑथ कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये सारे जितने मॉडल हैं इनका हम आपको MI अकाउंट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, रीसेट MI अकाउंट कर दो मोबाइल कनेक्ट करके। चाहे वो CPU अगर EDL करना है तो Qualcomm है, AMT के तो प्लस माइनस है। तो वही चीज़ इसके अंदर भी है। अगर इसमें जो मॉडल दे रखे हैं वो सब ऑफलाइन है। जो मॉडल ऑनलाइन वाले हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। जो मॉडल ऑनलाइन होते हैं FRP MI अकाउंट, और देखो ये जो फाइल्स है ना, ये फाइल है, ये सारी जो ऑथ वाले मॉडल हैं उनकी है। Note 9 Pro ये सब ऑथ वाले मॉडल हैं तीनों, ठीक है। Redmi 6 ऑफलाइन वाला छोटा मॉडल है, ये भी छोटा मॉडल है, ये भी छोटा 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 छोटा। K20 ये ऑथ वाला है, ऑथ वाला। ये फ्री फ्री फ्री, जो मैं फ्री कह रहा हूँ मतलब कि आप खुद कर सकते हो, फ्री फ्री फ्री। ये Y3 है, MI का Y3, ये ऑथ वाला मॉडल है, फ्री वाला है, ऑथ वाला है। M2 अगर MT के है तो आप खुद कर सकते हो। MT के मॉडल आप खुद कर सकते हैं, सारे टूल के अंदर अवेलेबल है। Qualcomm के अंदर सिर्फ ऑथ होती है, ठीक है। ये ऑथ है, MI A3 फ्री है, फ्री है, फ्री है, ठीक है। ये ऑथ वाले हैं, बहुत सारे मॉडल ऑथ वाले। ऑथ वाले क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक टूल है, अच्छा, इन फाइल के अंदर ये जो फाइल है ना, ये छोटी फाइल होती है, ये शायद कितने 248 KB के। इसके अंदर MI अकाउंट और FRP की दोनों की फाइल होती है, ठीक है। तो उसको लगाया जाता है टूल के अंदर। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास कौन सा है, Redmi 9 पावर है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, Ctrl+J दबाया, इस फाइल को ओपन करा एंड देन एक्सट्रैक्ट करा, और कहाँ गई Redmi 9 पावर। तो प्रोग्राम फाइल है, तो प्रोग्राम फाइल होगी अगर फाइल के अंदर तो वो Qualcomm होती है। जो MT की वाली होती है उसके अंदर MT की फाइल आती है, स्कैटर फाइल जिसे कहते हैं। आपको मैं समझा दूंगा। यहाँ से इसका एड्रेस बार कॉपी करेंगे आप, और उसके बाद आप अपना जो टूल है अनलॉक टूल, उसमें Qualcomm पोर्ट पाओगे या फिर MI अकाउंट के पोर्ट पाओगे, कोई मसला नहीं है। MI फ्लैश पर आओगे और यहाँ से फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं आपको सिखाऊंगा अनलॉक टूल का यूज़ करना। आप यहाँ से फाइल सिलेक्ट करोगे और जो आपने एड्रेस बार कॉपी करा था उसको पेस्ट करोगे। ये मैं यहाँ आता हूँ, लोड कर दोगे तो उसकी जो फाइल है वो यहाँ आ गई। FRP की भी और MI अकाउंट की भी, दोनों की आ गई। अब आप अपना मॉडल सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्वर पे आके मॉडल सिलेक्ट करोगे अपना एंड देन फ्लैश, तो आपका MI अकाउंट और FRP दोनों रिमूव हो जाएगी। ये 100% होता है, ठीक है। जिससे नहीं होता उससे काम करना नहीं आता है। तो जो मॉडल ऑथ वाले हैं उनको क्या होता है, ऑथ वाले थोड़े महंगे पड़ते हैं, तकरीबन 300 रुपये की आपकी ऑथ ID पड़ती है। तो हम दबाते हैं विंडोज़, तो हमारे पास एक टूल है जिसको मैंने सेव कर रखा है X के नाम से, ये रहा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड आप लोगों के लिए ख़ास। मैं जाता हूँ कोर्स में, Xiaomi के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं MI अकाउंट जो ऑनलाइन होते हैं वो कैसे करता हूँ। उसका एक तरीका होता है, ये वाला जो टूल है मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये टूल हो गया, ये फ्लैश टूल और फ्लैश फाइल दो चीज़ होती है, हमेशा याद रखना। हमें MI अकाउंट करना है तो हमें क्या चाहिए, MI अकाउंट की फ़ाइल, हमें फ्लैश फाइल नहीं चाहिए। फ्लैश कब होता है आपको बता रखा है, जब मोबाइल लोगो पटका हुआ है, जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे फ्लैश ही होगा। MI अकाउंट की फ़ाइल अलग आती है, मैंने आपको बता दिया। हम अब क्या करते हैं, हमने टूल ले लिया इसके अंदर, GSM माफिया पे गए हम, जो मैंने आपको बताया था अभी। और इनका जो मॉडल है मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। देखो ये प्रो फिक्स के नाम से ये टूल है मेरे पास Xiaomi का, आपको ये मिल जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। इसको हम ओपन करते हैं। हमने इनका Note 9 Pro का MI अकाउंट प्लस FRP फाइल रख रखी GSM माफिया से, इसमें MI अकाउंट पर FRP दोनों चली जाएगी। ये ऑथ वाला मॉडल है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, आप टूल ओपन करेंगे यहाँ से प्रो वाला Note 9 Pro का। देखो इसमें क्या है, प्रोग्राम फाइल है तो Qualcomm है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे हम एड्रेस बार अपना और टूल ओपन करेंगे Xiaomi का।
ठीक है, यहाँ से आप यस करेंगे, टूल ओपन हो गया। यहाँ पे अगर ड्राइवर इंस्टॉल करने का आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लिक करेंगे एक बार, तो अगर आपकी ड्राइवर की प्रॉब्लम होगी तो वो इंस्टॉल अपना आप कर लेगा, ऑटोमेटिक कर लेगा टूल। ठीक है, ये MI का फ्लैश टूल है। पहले ये फ्री था बट अब ये ऑथ वाले मॉडल होते हैं, क्योंकि पहले वो मॉडल नहीं आए थे मार्केट के अंदर बट अब आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है, मैं आगे बढ़ा देता हूँ। डिवाइस मैनेजर हमने चेक करा कि भैया मोबाइल हो चुका है क्वालकॉम, एयरटेल कनेक्ट कर लिया कस्टमर ने। तो आप उसके बाद आप इसको साइड करेंगे और आपने जो फाइल सिलेक्ट करी है, यहाँ पे आके सिलेक्ट पे जाके आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने वो चीज़ नहीं दिखाई क्या आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे आके मैंने जो एड्रेस बार कॉपी करा था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके रिफ़्रेश कर दूंगा, तो जो पोर्ट हमारा क्वालकॉम का बना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, COM10 आ गया। तो अब यहाँ पे जब आ जाएगा मैं फ्लैश पे स्टार्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे एक कोड आ जाएगा कि भैया वो कोड देखो, मैं दिखाता हूँ। ये आ गया Xiaomi का ईडियल ऑथ लॉगिन, ये होता है, इससे होता है पेड वाला। ये आप कॉपी करेंगे की, मेरे को सेंड करेंगे, 2-3 मिनट बाद मैं आपको इसका जो ऑथ की है दे दूंगा, वो आप यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लिया किसी से, ठीक है, ये मैंने लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा एंड देन लॉगिन कर दिया। यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, यहाँ पे नहीं हुआ, जैसे मैंने पेस्ट करा तो वहाँ पे वेटिंग आया, ऑथ सर्वर आंसर फ्लैश डन, तो आपका MI अकाउंट Note 9 Pro का चला गया, हो चुका है, डन हो गया। ठीक है, तो ये होता है ऑनलाइन वाला मॉडल्स का करने का तरीका। ये वाला टूल है, आप यूज़ कर सकते हो, आपको टूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई MI अकाउंट रिमूव करने का तरीका। अब बात आती है, अब हम फ्लैशिंग सीखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, और वीडियो शायद बड़ी हो सकती है बट आपको, मेरे को लगता है कि आपको इतनी नॉलेज मिल गई होगी कि MI के जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। ऐसे फ्लैशिंग का है, जो मॉडल्स ऑफलाइन वाले हैं वो ऑफलाइन होंगे, जो ऑनलाइन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।